भगवान श्री राम का निश्चित तत्व बतलाने लगे। वत्स हनुमान, तुम श्री राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म समझो। ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अविषय आनंद घन, निर्मल, शांत, निर्विकार, निरंजन, सर्वव्यापक, स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही है। और मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सनिधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ। तो भी इनकी सनिधि मात्र से की हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। इसके अनंतर जग जननी माँ जानकी ने भगवान श्री राम के प्राकट्य से लेकर राज्याभिषेक तक की समस्त परम पावनी लीला का वर्णन करते हुए कहा, इस प्रकार ये समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी अज्ञानी लोग उन्हें निर्विकार सर्वात्मा भगवान श्री राम में आरोपित करते हैं। ये श्री राम तो वास्तव में न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। ये तो आनंद स्वरूप, अविचल और परिणामहीन है। केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं। इसके अनंतर भक्त प्राण धन लोकपति श्री राम अपने अनन्य भक्त पवन कुमार को स्वयं उपदेश देने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम हृदय, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक महाकाश, दूसरा जलावच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंबाकाश। जैसे आकाश के ये 3 बड़े-बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्धवच्छिन्न चेतन, जो बुद्धि में व्याप्त है, दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिनको आभास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कृतत्व है, अर्थात चिदाभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है। किंतु अज्ञजन भ्रांतिवश निर्वच्छिन्न, निर्विकार साक्षी आत्मा में कृतत्व और जीवत्व का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। हमने जिसे जीव कहा है, उसमें आभास चेतन तो मिथ्या है, क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धि अविद्या का कार्य है और पार ब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है। अतः उनका विच्छेद भी विकल्प से ही माना हुआ है। इसी प्रकार उपाधियों का बाध करते हुए साभास अहम रूप अविच्छिन्न चेतन जीव की तत्वमसि तू वह है आदि महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एकता बतलाई जाती है। जब महावाक्य द्वारा इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नष्ट हो ही जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है। पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र रूप गड्ढे में पड़ते भटकते रहते हैं, उन्हें 100 जन्म तक भी ना तो ज्ञान होता है और ना मोक्ष ही प्राप्त होता है। हे अनग, यह परम रहस्य मुझ आत्म स्वरूप श्री राम का हृदय है और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है। यदि तुम्हें इंद्रलोक के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले, तो भी तुम इसे मेरी भक्ति से हीन किसी दुष्ट पुरुष को मत सुनाना।
परम कृतार्थ भक्त राज हनुमान जी ने अपने परमाध्याय प्राण धन सीता वल्लभ प्रभु श्री राम के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और भक्त वात्सल कल्पतरु प्रभु राघवेंद्र का त्रिलोक्य पावन स्नेहमय कर कमल सहज ही उनके सिर को स्पर्श करने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामाश्व मेघ के अश्व के साथ कुछ समय बाद धर्म के साक्षात विग्रह महामुनि अगस्त्य जी की सत प्रेरणा से भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत पुष्ट अरुण मुख, पीताभा पुच्छ, अत्यंत शुभ्र श्याम कर्ण, परम सुंदर एवं समस्त लक्षणों से लक्षित अश्व का सविधि पूजन करवाया। तदुपरांत उन्होंने अश्व के चंदन चर्चित कुमकुम आदि गंधों से युक्त उज्ज्वल ललाट पर अत्यंत चमकता हुआ स्वर्ण पात्र बांध दिया। उस पर राजाधिराज भगवान श्री राम के यशोगान के साथ अश्व के छोड़ने का उद्देश्य अंकित था। उस पत्र में भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि जिन नरेश के मन में हमसे अधिक शक्ति का अभिमान हो, वे इन रत्नालंकारों से विभूषित अश्व को पकड़ने का साहस करें। हम उनके हाथ से इस अश्व को बलात् छुड़ा लेंगे। भगवान श्री राम ने अश्व की रक्षा का दायित्व अपने भाई शत्रुघ्न को सौंपकर अपने प्राण प्रिय शंभु तेज अनिलात्मज से कहा, महावीर हनुमान, मैंने तुम्हारे ही प्रसाद से यह अकंटक राज्य प्राप्त किया है। हम लोगों ने मनुष्य होकर भी जो महान जलधि को पार किया तथा मेरी प्राण प्रिय विदेही के साथ मेरा जो मिलाप हुआ, यह सब कुछ मैं तुम्हारे ही बल का प्रभाव समझता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम भी सेना के रक्षक होकर जाओ। मेरे भाई शत्रुघ्न की तुम्हें मेरी ही भांति रक्षा करनी चाहिए। महामते, जहाँ जहाँ भाई शत्रुघ्न की बुद्धि विचलित हो, वहाँ वहाँ तुम इन्हें समझा बुझाकर कर्तव्य का ज्ञान कराना। अपने परम प्रभु भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही समर प्रिय अंजना नंदवर्धन पुलकित हो गए। उन्होंने यात्रा के लिए उद्गत होकर अपने आराध्य के लोक पावन चरण कमलों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवान श्री राम के आदेशानुसार कालजीत नामक सेनापति के साथ भरत कुमार पुष्कल और जाम्बवान के साथ अंगद, गवय, मैंद, दधिमुख, वानराज सुग्रीव, शतबली, अक्षिक, नील नल, मनोवेग तथा अधिमंता आदि वीराग्रणी वानर भी अश्व के पीछे पीछे चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर श्री राघवेंद्र के श्रेष्ठ मंत्री सुमंत्र के परामर्श के अनुसार शस्त्रास्त्र में निपुण महान विद्वान धनुर्धर तथा परम पराक्रमी वीरवर प्रतापाग्र नील रत्न, लक्ष्मी निधि, रिपुताप, उग्राश्व और शस्त्रवित कवच एवं शिरस्त्राण से सुसज्जित अपने अपने आयुध धारण कर चतुरंगिणी सेना के साथ महायज्ञ संबंधी घोड़े को आगे करके उल्लास पूर्वक चले। उस समय अश्व की रक्षा में चलने वाले प्रत्येक योद्धा के मन में और प्राण उत्साह से भरे थे। वे सभी हर्षमग्न थे। ऐसे रथी, हयारूढ़ एवं गजारोही शूरवीरों से संपन्न विशाल वाहिनी का सौंदर्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान श्री राम की अजय चतुरंगिनी सेना का सर्वत्र सादर अभिनंदन होता था। श्री रामानुज शत्रुघ्न, पुष्कल तथा पवन कुमार के दर्शन कर राजे महाराजे अपना जीवन सफल समझते थे। इस प्रकार
श्री रामाश्वमेघ के अनुपम सुंदर अश्व के साथ दशरथ नंदन शत्रुघ्न की विशाल वाहिनी पयोषिणी नदी के तट पर पहुंचकर द्रुत गति से आगे चलने लगी। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी के साथ शत्रुघ्न तथा पुष्कल अपने समस्त वीरों के साथ भांति-भांति के आश्रम देखने तथा वहां जगत पावन श्री रघुनाथ जी के गुणगान सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्हें चतुर्दिक मुनियों की यह कल्याणकारिणी वाणी सुनाई पड़ती थी। यह यज्ञ का अश्व चल रहा है जो श्री हरि के अंशावतार श्री शत्रुघ्न जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। भगवान का अनुसरण करने वाले वानर तथा भगवत भक्त भी उनकी रक्षा कर रहे हैं। निरंतर भक्ति से प्रभावित रहने वाली चित्तवृत्तियों वाले महर्षियों के इन वचनों से प्रसन्न होते हुए सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न मनुपुत्र शर्याति के महान यज्ञ में इंद्र का मान भंग कर अश्विन कुमारों को यज्ञ का भाग देने वाले तपस्या और योग बल से संपन्न भृगुपुत्र महर्षि च्यवन के पावनतम आश्रम में पहुँचे। वैर शून्य जंतुओं से भरा हुआ वह आश्रम सिद्ध तपस्वियों से सुशोभित था। सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न ने तपस्या के मूर्ति रूप स्वरूप महर्षि च्यवन के सम्मुख अत्यंत विनय पूर्वक अपना परिचय देते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि च्यवन ने शत्रुघ्न को यशस्वी होने का आशीर्वाद प्रदान करते हुए समीपस्थ मुनियों से कहा, ब्रह्म ऋषियों, यह आश्चर्य की बात देखो, जिनके नाम का स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्यों के समस्त पापों का नाश कर देते हैं। महान पातकी और पर स्त्री लंपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं। जिह्वा वही उत्तम है जो श्री रघुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है वह तो सांप की जीभ के समान है। आज मुझे अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है, क्योंकि अब मैं उन निखिल सृष्टिगत परम करुणामय प्रभु के अनूप रूप का दर्शन प्राप्त करूंगा। उनके निखिल भुवन पावन चरणों की रज से अपने शरीर को तथा उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र कर लूंगा। कल्याण मूर्ति श्री राम के स्मरण से महर्षि च्यवन प्रेम में निमग्न हो गए। प्रेमाश्रुओं से पूर्ण महर्षि गद्य गद्य कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र रघुनंदन, हे धर्म मूर्ति, हे भक्तवाच्य कल्पतरु प्रभु, आप अपने पावनतम चरण कमलों की रज प्रदान कर मेरा संसार सागर से उद्धार कर दीजिए। स्व और पर के ज्ञान से शून्य ध्यान मग्न महर्षि से सुमित्रा तनय शत्रुघ्न ने अत्यंत विनीत वाणी में निवेदन किया, मुनिराज, निश्चय ही सर्व पूज्य श्री रघुनाथ जी परम भाग्यशाली हैं, जो आप जैसे तपस्वियों के हृदय में निवास करते हैं। ऋषिवर, आप अपने चरण कमलों की पवित्र धूलि से हमारे यज्ञ को पवित्र करने की कृपा करें। दशरथ नंदन शत्रुघ्न के वचन सुन महर्षि च्यवन सपरिवार अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। उन्हें पैदल यात्रा करते देखकर पवन कुमार ने शत्रुघ्न से विनीत वाणी में कहा, स्वामिन, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो इन श्री राम भक्त महर्षि को मैं अपनी पुरी पहुंचा आऊं। श्री रामानुज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, आप इन्हें पहुंचा आइए। बस परम पराक्रमी हनुमान जी ने परिवार सहित महर्षि च्यवन को अपनी पीठ पर बैठाकर तुरंत अयोध्या पहुंचा दिया। महर्षि की प्रसन्नता की सीमा न रही। समर्थ महर्षि का सहज आशीर्वाद मारुतात्मज ने प्राप्त कर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा सुबाहु पर प्रभु की कृपा। भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के साथ दशरथ नंदन शत्रुघ्न की सायुध चतुरंगिणी सेना चक्रांका नगरी के समीप पहुंची। उस सुंदर एवं संपन्न नगरी के नरेश धर्मात्मा सुबाहु थे। एक पत्नी व्रती महाराज सुबाहु सर्व सद्गुण संपन्न प्रजापालक परम पराक्रमी अनुपम योद्धा तो थे ही, क्षीराब्धिशायी लक्ष्मीपति विष्णु जी के अनन्य भक्त भी थे। वे दयामय विष्णु की मधुर मनोहर लीला कथा के अतिरिक्त अन्य वार्ता सुनना भी नहीं चाहते थे। वे धर्म प्राण आदर्श नरपति सदा भगवान विष्णु बुद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे। पर धर्म से विमुख वे महान राजा स्वधर्म पालन में सतत तत्पर रहते थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आखेट के लिए निकले हुए राजा के वीराग्रणी कुमार दमन की दृष्टि उस अश्व पर पड़ी। बस वीरवर दमन ने अश्व को पकड़ लिया। शत्रुघ्न की विशाल वीर वाहिनी के साथ राजकुमार दमन का भयानक संग्राम हुआ। सुबाहु नंदन दमन के प्रबल पराक्रम एवं अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर शत्रुघ्न की सेना चकित हो गई। शत्रुघ्न की सेना का भीषण संहार हुआ, किंतु भरत नंदन पुष्कल के साथ भयानक युद्ध में वीरता के सजीव विग्रह दमन मूर्छित हो गए। फिर तो वीराग्रणी राजा सुबाहु स्वयं सुवर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ होकर निकले। गदा युद्ध में प्रवीण राजा सुबाहु के भाई सुकेतु और उनके युद्ध कला में निपुण पुत्र युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए। राजा सुबाहु ने अपने वीर पुत्र दमन को रथ में बैठाकर अपनी सेना क्रौंच व्यूह में खड़ी कर दी। उनके मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग सावधान होकर खड़े हो गए। पंखों के स्थान पर नरेश के वीर पुत्र दमन और विचित्र डट गए। स्वयं वीरवर राजा सुबाहु पुच्छ भाग में स्थित थे। अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। अतुल पराक्रमशाली राजकुमार चित्रांगद और भरत पुत्र पुष्कल परस्पर एक दूसरे को पराजित करने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे। राजकुमार चित्रांग की वीरता एवं शस्त्र कौशल से वीरवर पुष्कल अत्यंत चकित थे, किंतु उनके तीक्ष्णतम शर से सुबाहु पुत्र चित्रांगद का किरीट और कुंडलों सहित मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। छात्र धर्म का पालन करते हुए वीरवर चित्रांगद के स्वर्ग प्रायण से राजा सुबाहु के भाई, उनके पुत्र और सहस्त्र सैनिक अतिशय क्रुद्ध होकर भयानक युद्ध करने लगे। स्वयं परम पराक्रमी श्रेष्ठ वीर धर्मात्मा सुबाहु भीषण युद्ध में तत्पर हो गए। उनके महान संघार से पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले अतुलित बलशाली वज्रांग हनुमान उनकी ओर दौड़े। नखा युद्ध महावीर पवन पुत्र मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे। महाराज सुबाहु ने अपने सम्मुख समर प्रिय अंजना नंदन को देखते ही उन पर तीक्ष्णतम 10 शरों से प्रहार किया, किंतु महाशक्तिशाली वीर पुंगव हनुमान ने उन शरों को हाथ से पकड़कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिया और तुरंत उन्होंने राजा सुबाहु को रथ सहित अपनी लंबी पूंछ में लपेट लिया। हनुमान जी को रथ लेकर जाते हुए देखकर महाराज सुबाहु कपि श्रेष्ठ हनुमान जी पर बड़े वेग से तीक्ष्ण शरों की वर्षा करने लगे। उनके अंग प्रत्यंग राजा सुबाहु के शरों से विद्ध हो रहे थे और उनकी स्वर्ण तुल्य विशाल देह पर जपा पुष्प के तुल्य लाल लाल रक्त कण शोभा दे रहे थे। धर्म प्राण सुबाहु की इस धर्ममय अर्चना से मुदित होकर
निखिल पावन भगवान श्री राम के अन्यतम प्रीति भाजन भक्तोद्धारक हनुमान बड़े वेग से उछले और उन्होंने उत्तम योद्धाओं से परिवेष्टित परम भाग्यवान राजा सुबाहु के विशाल वक्ष पर अपने चरणों से प्रहार किया। वातात्मा का भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला पाद प्रहार नरेश नहीं सह सके। वे मुख से रक्त वमन करते हुए धरती पर गिरकर मूर्छित हो गए। सीता जी समेत श्री राम पाद सेवा धुरंधर शिव पुत्र हनुमान का लोक पावन चरण स्पर्श तत्क्षण चमत्कार हुआ। मूर्छित अवस्था में अमित धर्मानुरागी परम वैष्णव वीर पुंगव नरेश सुबाहु ने देखा परम पावन साकेत। वहां पुनीत सरयू के सुरमय तट पर यज्ञ करने वाले कौशल्या नंदन श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे अलौकिक यज्ञ मंडप में विराजमान हैं। चतुर्मुख ब्रह्मादि देवगण तथा कोटि-कोटि ब्रह्मांडों के प्राणी उन पद्म पत्र लोचन प्रभु के सम्मुख बद्धांजलि खड़े होकर उनका श्रद्धा भक्ति पूर्ण हृदय से स्तवन कर रहे हैं। नवनीरद वपु कमल लोचन श्री राम ने अपने हाथ में मृग का सींग धारण कर रखा है। नारद आदि देव ऋषि गण वीणा आदि के मधुर तान पर सकल गुण गण निलय दयामय प्रभु का सुयश गान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर सीतापति श्री राम की उपासना करते हैं। निखिल सृष्टि में सुंदरतम श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदान करने वाले भक्त ताप निवारक करुणा मूर्ति पूर्ण ब्रह्मा भगवान श्री राम ही हैं। कृतार्थ जीवन राजा सुबाहु की मूर्छा दूर हुई तो उनके नेत्रों से आनंदमय प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने तुरंत अपने भाई तथा पुत्रों को युद्ध बंद कर देने का संकेत किया। उन्होंने सबको बताया, आज हमारा पुण्यमय दिवस है। आज मेरा सौभाग्य सूर्य उदित हुआ है। प्राचीन काल की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से तीर्थों में गया था। सौभाग्यवश मैं असितांग मुनि की सेवा में पहुंच गया। वे वीतराग महात्मा मुझे दशरथ नंदन श्री राम को पार ब्रह्म परमात्मा एवं उनकी हृदयाधिकारिणी विदेहजा को चिन्मय शक्ति के मूर्तिमान विग्रह बताने लगे। संसार सागर में तरने के लिए उन्हीं श्री सीताराम की उपासना का उपदेश देने लगे, किंतु मुझे उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। अजन्मा का जन्म कैसा, अकर्ता का संसार में आने का प्रयोजन क्या, मेरा संदेह सहज था। महर्षि ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। नीच, तू श्री रघुनाथ जी के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, फिर भी प्रतिवाद कर रहा हूँ। उन्हें साधारण मनुष्य बताकर उनका उपहास कर रहा हूँ। इस कारण तू तत्व ज्ञान तो प्राप्त ही नहीं कर सकेगा, केवल उदर पोषण में लगा रहेगा। महामुनि के शाप के भय से व्याकुल होकर मैंने उनके चरण पकड़ लिए। मुझे रोते देखकर दयामय मुनि ने कहा, राजन, जब तुम भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़कर उनके यज्ञ में विघ्न उपस्थित करोगे, तब ज्ञान मूर्ति सद्गति भुक्ति मुक्ति दाता हनुमान जी बड़े वेग से तुम्हारे वक्ष पर पाद प्रहार करेंगे। उन तत्व प्रकाश पवन नंदन के स्पर्श से ही तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। महाराज सुबाहु ने आगे कहा, और आज उन दुर्मति नाशन परम पावन कृपामय श्री राम दूत ने अपने लोक पावन चरण कमलों का प्रहार करके मेरे वक्ष से अपना पग स्पर्श करा दिया। आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, मैं पवित्र हो गया और मेरा जीवन तथा जन्म सफल हो गया। मैं ही नहीं, तुम सभी धन्य हो गए। भगवान श्री राम के अश्व के साथ प्रचुर समृद्धि संपन्न कोश, हाथी घोड़े वस्त्र मोती तथा मूंगे आदि अगणित द्रव्य लेकर धर्मात्मा नर शिरोमणि सुबाहु विचित्र दमन सुकेतु तथा अन्य नए शूरवीरों के साथ पैदल ही चले।
भगवान श्री राम के ध्यान एवं हनुमान जी की कृपा की स्मृति से उनका हृदय अपकृत एवं आनंद मग्न था। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी, पर उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चल रहा था। उद्भट राजा सुबाहु के प्रेम पूर्ण आगमन का संवाद प्राप्त होते ही श्री रामानुज शत्रुघ्न उनसे बाहें पसार कर मिले। अपना सर्वस्व समर्पित करने की कामना व्यक्त कर कुमार दमन के युद्धारंभ के लिए क्षमा याचना करते हुए महाराज सुबाहु ने अधीर होकर पूछा, भगवान श्री राम के त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों के अनन्य मधुकर भक्तानुरागी हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हीं की परम कृपा से मुझ महामूढ़ को त्रयताप निवारक पद्म पलाश लोचन परम प्रभु श्री राम के दर्शन की तीव्रतम लालसा उत्पन्न हुई है। जब उन्होंने भक्त ताप निवारक स्वर्ण वर्ण प्रसन्नात्मा हनुमान जी को देखा तो उनके मुक्तिदाता चरणों पर गिर पड़े, किंतु विनीतात्मा महावीर हनुमान ने उन्हें बीच में से ही उठाकर अपने अंक में भर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्त और भगवान। धर्म प्राण महाराज वीरमणि देव निर्मित देवपुर नामक अमित वैभव संपन्न नगर के नरेश थे। पूर्व काल में पवित्र शिप्रा तट पर स्थित महाकाल मंदिर में उनके कठोर तपश्चरण से संतुष्ट होकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें वर प्रदान करते हुए कहा था, देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व के आने तक तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहीं निवास करूंगा। देवपुर वासियों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थीं। मणि माणिक्य एवं अपरिमित धन से संपन्न देवपुर में समस्त भोग सदा सुलभ थे। भगवान श्री राम के अश्वमेघ का अश्व देवपुर के समीप पहुंचा ही था कि वीरवर वीरमणि के यशस्वी पुत्र रुक्मांगद ने उसे पकड़ लिया। और जब महाराज वीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है, तब उन्होंने सशस्त्र चतुरंगिणी सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। वीराग्रणी रिपुवार के सेनापतित्व में महाराज वीरमणि के वीर सैनिक तो कुछ ही देर में शस्त्रास्त्र से सजकर तैयार हो गए। उनके भाई वीर सिंह, भानजा बलमित्र तथा राजकुमार रुक्मांगद और शुभांगद युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्तुत हो गए। स्वयं शिव भक्त वीरवर महाराज वीरमणि भी अस्त्र शस्त्र से भरे रथ पर आरूढ़ होकर रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। भयानक युद्ध छिड़ गया। पवन पुत्र हनुमान शत्रु पक्ष का संहार करते हुए पुष्कल और शत्रुघ्न की रक्षा का सदा ध्यान रखते थे। उनकी महाराज वीरमणि के भाई वीर सिंह से मुठभेड़ हो गई। उनके तीक्ष्ण शरों से आकुल होकर हनुमान जी ने उनकी छाती में अपने वज्र के समान मुक्के से आघात किया। वीर सिंह वज्रांग हनुमान का वह प्रहार ना सहन सके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित होते देखकर रुक्मांगद और शुभांगद दोनों हनुमान जी से भयंकर युद्ध करने लगे। महावीर हनुमान जी ने उन्हें रथ सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया और रथ को घुमाकर पृथ्वी पर इतने जोर से पटक दिया कि वह तो ध्वस्त हो ही गया। राजकुमार भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी रणस्थल में मूर्छित होकर धराशायी हो गए। महाराज वीरमणि ने वीर पुष्कल पर भयानक शरों की वर्षा की, किंतु पुष्कल ने प्रतिज्ञा पूर्वक उन्हें 3 बाणों से आहत कर मूर्छित कर ही दिया। अपने भक्तों को मूर्छित देखते ही स्वयं भगवान शंकर
युद्ध भूमि में उतर पड़े। उनके साथ उनके पार्षद और प्रमथ गण भी शत्रुघ्न की सेना को तहस नहस करने में जुट गए। सर्वदेव शिरोमणि भगवान